हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई थी मेरे ब्रदर इन लॉ के शादी में। तो मुझे अपने कुछ आउटफिट्स की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं कुछ फैब्रिक्स परचेज़ करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मुंबई में एक मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारी फैब्रिक की शॉप्स हैं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं ऑटो रिक्शा से जा रही हूँ। काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है तो कार पार्किंग तो मिलती नहीं है, सो बेस्ट ऑप्शन ऑटो रिक्शा है। अच्छा, अब एक आउटफिट तो मैंने पूरा न्यू फैब्रिक परचेज करके बनाया था और वो था प्रिंसेस कट गाउन, जो मैंने सगाई फंक्शन के लिए बनाया था। उसकी सभी डिटेल्स मैं अपने लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। डू चेक आउट दैट वीडियो। काफ़ी गॉर्जियस गाउन बना था और समर वेडिंग के लिए परफेक्ट था। अब मुझे शादी के लिए जो मेन डे था उसके लिए एक आउटफिट चाहिए था, तो मैंने सोचा कि कितने नए आउटफिट्स बनवाएंगे और खर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हेवी और वेडिंग टाइप के आउटफिट्स रखे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एक पुराने लहंगे को लेटेस्ट फैशन लुक में कन्वर्ट करती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट डिड आई डू। और वो है ये लहंगा। इस लहंगे को आप सबने बहुत बार मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियोस में देखा होगा। इसे मैंने ही डिज़ाइन किया है और वो भी एक पुरानी साड़ी से। काफ़ी टाइम पहले मैंने ओल्ड साड़ी रीयूज़ का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसकी सभी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसे इस ब्रोकेट ब्लाउज एंड गोल्ड दुपट्टे के साथ स्टाइल किया था। और फिर लास्ट ईयर मुझे एक रिलेटिव की शादी में भोपाल जाना था, तब मैंने इस लहंगे को न्यू लुक देने के लिए एक नया ब्लाउज एंड दुपट्टा बनाया था। उसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। पर इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ। मुझे वापस से इसके लिए कोई नया ब्लाउज या दुपट्टा बना के वापस से कोई लहंगा चोली लुक में इसको नहीं कन्वर्ट करना था, कुछ थोड़ा सा हटके करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लहंगे को स्कर्ट में कन्वर्ट करती हूँ और साथ में एक क्रॉप टॉप बनवाती हूँ। मतलब मुझे इसको एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन लुक में कन्वर्ट करना था, तो मैंने ये डिसाइड किया। और साथ में मुझे दुपट्टा बिल्कुल कैरी नहीं करना था। अरे दिल्ली में इतनी गर्मी थी, मतलब वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और यहाँ मुंबई में तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा वेदर हो रहा है। और दिल्ली में तो बिल्कुल ऑपोजिट वेदर था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मई के महीने में घूम रहे हैं और इतनी ह्यूमिडिटी थी। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं दुपट्टा नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप ज्वेलरी भी पहनते हो फिर आप दुपट्टा भी पहनोगे तो है ना, बहुत ओवरलोड हो जाता है। और साथ में मुझे बारात में भी जाना था, तो आप समझ सकते हो यार, बारात में मतलब डांस वांस करना है। तो अब आप सोचो, एक तो गर्मी ऊपर से बारात में डांस, सो आई गेस स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का आइडिया परफेक्ट था। एकदम हैसल फ्री लुक। बारात में डांस करने का वैसे अपना ही मजा है। लहंगे को स्कर्ट में कैसे कन्वर्ट किया ये मैं आगे वीडियो में आपको अभी बताती हूँ। अभी क्रॉप टॉप के लिए मैं फैब्रिक सोर्स करने आई हूँ और साथ में मैं अपने गाउन के लिए भी फैब्रिक सर्च करने आई थी। मुझे क्रॉप टॉप के लिए समर के हिसाब से कोई लाइट वेट फैब्रिक ही रखना था, तो मैं कुछ नेट फैब्रिक में पहले सर्च कर रही थी। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए फैब्रिक के, पर कुछ स्टैंड आउट नहीं हो रहा था। एक्चुअली लहंगा नेट का था, तो मुझे लगा कि अगर मैं नेट का ब्लाउज बनाऊंगी तो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, कुछ हटकर नहीं लगेगा। तो फाइनली फिर मैंने वो चीज़ ड्रॉप की, उस आइडिया को ड्रॉप किया। लुक इतना अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैं कुछ एक शॉप्स पर मैंने सर्च किया, पर बहुत मुश्किल से फाइनली एक शॉप पर जाकर मुझे बनारसी फैब्रिक अच्छा लगा। ये सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक था, इतनी गर्मी नहीं लगेगी इसमें, तो ये सोचकर मैंने इसको फाइनलाइज किया। इसका शेड डिज़ाइन लहंगे के साथ काफ़ी स्टैंड आउट हो रहा था, तो इसे फाइनली मैंने परचेज कर लिया। मेरा वर्कशॉप भी इसी एरिया में था, तो मैंने अपने कारीगर को दे दिया उसी समय बनने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी मैं फाइनलाइज कर चुकी थी कि मुझे किस टाइप का क्रॉप टॉप बनवाना था। मेरे लहंगे में बॉटम में 2 बॉर्डर्स थे, एक फैब्रिक का था और दूसरा ये गोल्ड वाला। तो मैंने इन दोनों बॉर्डर्स को निकलवा दिया और बॉटम से फिनिशिंग कर दी। ये दोनों बॉर्डर्स बढ़ा के लगे हुए थे, तो जब मैंने इन दोनों बॉर्डर्स को निकाला तो मेरे लिए लेंथ कम पड़ रही थी और इसको मुझे हाई वेस्ट भी करना था, तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता लहंगा। तो फिर इसी वजह से मैंने इसको सिंपल फोल्ड ही किया। वरना अगर आपका लेंथ लहंगे का अच्छा हो तो आप इसमें जो वायर वाला पाइपिंग होता है या वायर वाला जो पीकू करवाते हैं, तो आप वो करवाइए, उससे बहुत ही अच्छा सा स्वर्ल वाला लुक आएगा। तो वो लहंगे को बहुत ही या स्कर्ट को बहुत अच्छा लुक देता है। पर मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं वायर्ड पीकू करवाती तो मेरा लहंगा नीचे से और ऊंचा हो जाता। इस लहंगे को मुझे हाई वेस्ट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसके हिसाब से इसको ऑल्टर करवाया और फिक्स्ड बेल्ट वाला करवा दिया। पहले इसमें डोरी लगी हुई थी, तो उसे रिमूव करके फिक्स बेल्ट वाला करवा दिया,
ताकि वेस्ट के यहाँ नीट फिनिश्ड लुक आ जाए। तो लहंगे की वेस्ट पहले के कंपैरिजन में नैरो हो गई। तो बाकी के फैब्रिक की सेटिंग करने के लिए वेस्ट के यहाँ गैदर्स दे दिए और एक बॉर्डर लगा दिया वेस्ट में ताकि उसका लुक अच्छा हो जाए। मेरी मैनिक्विन की वेस्ट मुझसे कम थी तो मैंने डिस्प्ले के लिए एक क्लिप लगाया हुआ है थोड़ा सा फिटिंग करने के लिए मेरे लहंगे को मेरे मैनिक्विन पर। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट पे थोड़े कम कम गैदर्स देकर ही वेस्ट एडजस्ट की है। मैंने बहुत ज़्यादा चुन्नट नहीं दी है, बहुत ज़्यादा गैदर्स नहीं दिए, वरना वेस्ट के यहाँ बहुत बल्कि लुक आ जाता और मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ तो इसी वजह से मैंने बहुत कम कम गैदर्स दिए। लहंगे में ऑलरेडी डबल लाइनिंग लगी हुई थी और कैन था तो उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, वो वैसे के वैसे ही रखे। और हाँ, इसमें जो मैंने पहले कैन लगाया था वो मैंने बहुत थोड़ा सा फाइन क्वालिटी वाला लगाया था, बहुत कड़क वाला कैन नहीं था। तो पतला कैन था और कम क्वांटिटी में लगाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाउंसी लुक नहीं चाहिए था और लहंगा भी फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। सो लहंगे से स्कर्ट इज़ रेडी। कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, अब मैंने इस स्कर्ट के साथ जो बनारसी सिल्क फैब्रिक लिया था मैंने उसका इस तरह का क्रॉप टॉप बनाया है। इसकी स्लीव्स मैंने एल्बो तक ही रखी हैं और पफ स्टाइल में स्लीव्स बनाई हैं जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। पफी स्लीव्स आउटफिट में एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्टाइल एलिमेंट देता है। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल टिप है कि जिनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है या शोल्डर्स ब्रॉड है तो वो ज़्यादा पफी स्लीव्स ना दें वरना अपर बॉडी ज़्यादा ब्रॉड लगेगी। और एक और बात, बहुत ज़्यादा स्टिफ फैब्रिक की पफ स्लीव्स अवॉइड करें, उससे भी काफ़ी वॉल्यूमिनस लुक आएगा। मैंने जो बनारसी सिल्क फैब्रिक लिया था वो सॉफ्ट था, स्टिफ नहीं था, पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा पफी स्लीव्स नहीं बनाए, थोड़े कम ही गैदर्स देके स्लीव्स बनाए क्योंकि मेरे भी शोल्डर्स ब्रॉड हैं। ब्लाउज की नेकलाइन मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से क्लोज्ड ही रखी है। मैंने ओपन नेकलाइन नहीं रखी है क्योंकि मुझे एक टॉप का लुक देना था, ब्लाउज का लुक नहीं देना था। अगर मैं डीप वी नेक या राउंड नेक इस तरह का कोई नेकलाइन देती तो हो सकता है इसका लुक थोड़ा ब्लाउज जैसा लगता और फिर मुझे वापस से कोई ना कोई दुपट्टा लेना पड़ता जो मैं नहीं चाहती थी। मतलब या तो फैब्रिक ऐसा होता, थोड़ा वेस्टर्न टच वाला फैब्रिक होता जैसे एम्ब्रॉयडर्ड नेट हो गया या सीक्वेंट फैब्रिक या प्लेन जॉर्जेट, इस तरह का कोई फैब्रिक होता तो उसमें अगर मैं थोड़ा कोई डीप वी नेक देती तो फिर भी वो अच्छा लगता और एक वेस्टर्न लुक आता उसमें। पर ये फैब्रिक ऑलरेडी एक इंडियन हैंडक्राफ्ट वाला फैब्रिक है, ये बनारसी फैब्रिक है, तो इसमें अगर मैं इस तरह का कोई डीप वी नेक या राउंड नेक इस तरह की नेकलाइन देती तो वो ब्लाउज वाला लुक आता, इसलिए मैंने नेकलाइन क्लोज्ड ही रखी। मैंने इसे प्रिंसेस कट में बनाया है और नॉन पैडेड ही रखा है क्योंकि जब नेकलाइन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से क्लोज्ड है तो ब्रास स्ट्रैप्स दिखने का कोई चांसेस नहीं है। डबल कंसील चेन दी है, एक साइड में दी है और एक बैक साइड में दी है ताकि पहनने में कोई मुश्किल ना हो क्योंकि ब्लाउज पूरा क्लोज्ड है। ब्लाउज के फ्रंट साइड में हल्का सा कर्व शेप दिया है एक अलग डिज़ाइन एलिमेंट के लिए। लाइनिंग कॉटन की दी है ताकि गर्मी न लगे, कॉटन लाइनिंग से काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था समर्स में। सो ये है मेरा क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट, कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताओ। इसका फाइनल लुक आप देखिए आगे वीडियो में। शादी के वेन्यू पे थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने। सो ये है शादी का वेन्यू, बहुत ही ग्रैंड बैंक्वेट हॉल था, एकदम रॉयल। दूल्हा दुल्हन की एंट्री चल रही है। दुल्हन का लहंगा काफ़ी प्रिटी है, थोड़ा हटके है। आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आइवरी ग्रीन एंड रेड, काफ़ी यूनिक है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। एक्सेसराइजेशन मैंने बहुत हैवी नहीं किया है। कुंदन का नेकलेस पहना है और कुंदन के मल्टी कलर्ड झुमके पहने हैं, एक हाथ में प्लेन बैंगल्स पहनी है, एक हाथ में कुंदन के कड़े और स्टेटमेंट रिंग्स। समर्स के लिए काफ़ी लाइट वेट क्रॉप टॉप स्कर्ट बन गया और स्टाइलिश भी लग रहा था और मेरे पुराने लहंगे को एकदम स्टाइलिश और न्यू लुक मिल गया। कंफर्टेबल भी था क्योंकि मैंने बहुत इजीली बहुत सारा डांस किया डीजे पर बारात में। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा ओल्ड लहंगे का रीयूज और ये न्यू लुक। क्या बेटर लगा आपको, पहले का लहंगा चोली का लुक या फिर ये क्रॉप टॉप और स्कर्ट का लुक? Do like the video and subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next.